तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का हमारे कौशल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 पर। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। शुरू करते हैं कहानियों के नए सिलसिले में एक और नई कहानी, जो कहानी आपके लिए बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। खास तौर से इस कहानी के बारे में आपको जब बताएंगे आपको पूरा माजरा पता चलेगा। पता लगेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं जिनको अपने जीवन में अपने पत्नी का या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का, जो घर का जिम्मेदार होता है, जो पहरेदार होता है, उसे अन्य लोगों की जो रखवाली करनी होती है, किस तरह से ध्यान रखना होता है परिवार का, अपनी माँ, बहन, बेटी, और खास तौर से जब पत्नी के साथ आपकी शादी होती है, विवाह होता है, तो उस समय जब आदमी वचन ले रहा होता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी से वो वहां पर कहता है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। गैरों की नजरों से बचाने की जिम्मेदारी, उसे भरण पोषण, खाने की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां उठाने का जो वचन लेता है, किस तरह से आदमी उस वचन को निभाना भूल जाता है। और ऐसा ही नहीं, छोटी छोटी चीजों की सब बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि किस व्यक्ति ने कितनी गंभीरता से, एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को किस तरह से हैवानों के हाथ सौंप देता है, सिर्फ पैसे और शराब के लालच में। यहां तक कि उस औरत को अपने सामने ही कई अन्य गैर मर्दों के साथ रिश्ते बनवाता है, संबंध रखवाता है, और यहां तक कि इतने दरिंदे लोगों को उसमें साझा करता है, उसमें लाता है मैदान में, जो लोग उस पत्नी के बहुत ही खूंखार व्यक्ति साबित होते हैं उस पत्नी के लिए। उसकी जिंदगी में उसकी सारी इज्जत को तार तार करने वाले कैसे लोग थे, और कैसे लोगों के सामने एक पति ने अपनी पत्नी को सौंप देता है लालच में। क्या हैवानियत है पति की, क्या हैवानियत है उन लोगों की, पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ कौशल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 पर, पूरी कहानी आपको बेहतर ढंग से सुनाते हैं। कहानी औरैया जिला के एक छोटे से महिपुरवा गांव की है। उस गांव में एक लड़का है जिसका नाम प्रवीण होता है, और प्रवीण यहां तक कि बहुत ही जाहिल और अनपढ़ तरीके का लड़का है, और बचपन से ही जो गलत संगति आ जाने के कारण 15 साल से ऊपर जब होता है तो उसकी संगति बहुत ही गलत लोगों के साथ हो जाती है। अब यह लड़का कई प्रकार के नशे, गांजा, शराब, इस प्रकार के, यहां तक कि लोग जब बताते हैं उसके बारे में तो कहते हैं कि वो चरस, अफीम का भी जो है शौक रखता है। इसकी उम्र धीरे धीरे 20 साल के ऊपर हो जाती है। 21 या 22 साल की उम्र होगी तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। इसकी शादी जब करते हैं तो एक कक्षा 10 पास लड़की है, और पढ़ने में भी होशियार थी, अच्छा परिवार था, लेकिन घर में गरीबी के कारण जब रिश्ता बनाया गया इसका, तो वहां पर ये जब शादी होकर के आती है तो इसके साथ बहुत ही प्रताड़ना होती है। गरीबों की जो स्थिति होती है, और जो गरीबों का घर होता है, गरीब की जो बेटी होती है, उसके साथ बहुत ही दुख भरी कहानी थी कि मायके में भी वैसे सुखी तो नहीं थी, लेकिन माँ बाप के लाड़ प्यार से वैसे बहुत ही सुकून से जिंदगी काटी थी, लेकिन गरीबी की वजह से जब दूसरे घर में जाती है तो इज्जत नहीं पाती है। सास, ससुर और सभी का जो प्रताड़ना है वो बहुत बर्दाश्त करती है, झेलती है, लेकिन जो पति है जिसने सारी जिम्मेदारियां ली हैं, गैरों की नजरों से बचाने की जो जिम्मेदारी ली है, उसके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी ली है, लोगों की नजरों से बचाने की जो जिम्मेदारी ली है, यहां तक कि वो पूरी जिम्मेदारियों से मुकर जाता है। घर वालों की सताई हुई, परिवार वालों की सताई हुई, इसके बाद पति जब खुद नहीं सुनता है और खुद सताता है तो लड़की बहुत ही टूट जाती है। लड़की अपने घर चली जाती है, माता पिता से मिलती है, बात करती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत जास्ती हो रही है, मेरे सास ससुर, मेरे घर के सभी लोग मुझे बहुत ही परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि पति बहुत ही
शराबी है, दारू पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी सिगरेट कई प्रकार के नशों का शिकार है और वो मेरे साथ बहुत ही गंभीर प्रकार की स्थिति से जूझने का मजबूर करता है, मेरी परेशानियों को बढ़ा रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है। यहाँ तक कि वो रात के 10 बजे 11 बजे तक आता है और शराब के नशे में आकर के मुझे मारता पीटता है, मेरे साथ बहुत ही जास्ती करता है। मैं उस घर को अब दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर माँ बाप कहते हैं कि बेटी अगर वहां से हम तुम्हें हटा लेंगे, वहां से छुड़ा लेंगे, तो कहीं और करने के लिए हमारे पास स्थिति नहीं है और यहाँ जब तक बैठोगी तो परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, सारे लोग बहुत ही बुरी नजरों से देखेंगे और ये कहेंगे कि बेटी को घर में बिठा रखा है, इसे तुम नहीं भेजते हो। यहाँ पर भी कई प्रकार के दोष लगाए जाएंगे तुम पर। तो इससे बेहतर है कि बेटी जैसे तैसे अपना जीवन काटो, अब किल चली जाओ, फिर देखते हैं, मैं जाऊंगा, बात करूंगा, समझाऊंगा, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ आगे सोचूंगा। लड़की वहां से फिर विदा कर दी जाती है, फिर से जाती है, लेकिन अब की बार उस लड़के की हैवानियत ने पूरी जो समाज है, पूरे जो मोहल्ला है, सबको झकझोर के रख देता है। पत्नी से कई बार पैसे मांगता है, माता पिता से पैसे मांगता है, घर में पैसे मांगता है शराब पीने के लिए, लेकिन नशे के लिए कोई भी आदमी पैसे देने पर तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब इसका 24 घंटे का नशे में रहने का जो रिकॉर्ड हो गया था, इस पर अब कोई पैसे देने पर मंजूरी ही नहीं दे रहा था, कोई पैसे दे ही नहीं रहा था। तो ये अपनी पत्नी को बहुत ही विवश करता है और कहता है किसी भी तरह से मुझे पैसे ला करके दो। जो पैसे इसको इसके माँ बाप ने दिए थे कि मुसीबत में खर्च कर लेना, वो भी पैसे छीन लेता है इससे और जा करके शराब पी लेता है। अब इस लड़की के पास एक भी रुपया नहीं होता है, एक भी पैसा नहीं होता है और इसे फिर से जब यह प्रताड़ित करता है, पैसे के लिए बहुत सताता है, पैसे के लिए कि पैसे दो, तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है और झुलझुलाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पैसे की बहुत ही जरूरत है तो मुझे बेच दो। उस शराबी लड़के ने, उस नशे में धुत लड़के ने उसकी बात को सीरियस ले लिया और कहा कि तू सही कह रही है, मैं तुझे जरूर बेच दूंगा। घर से काफी दूर एक घर था जिसमें वो रहने के लिए शिफ्ट हुआ और अब वहां पर पैसे का जो बंदोबस्त था कुछ इस प्रकार करता है कि आप लोग सुनेंगे तो आपको हैरान कर देगी ये घटना। उस समय घर से गांव के बाहर इसकी एक जमीन थी थोड़ी, वहां पर कुछ घर बना हुआ था, वहां पर रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। लेकिन वहां पर भी ये सितम ढाना और कहर ढाना बंद नहीं करता है। एक दिन तो ऐसी हालात कर देता है इस लड़के की कि इसकी सारी इज्जत तार तार हो जाती है। 4 लोगों को लेकर के आता है और उनसे पैसे की बात करता है कि मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए और एक रात मेरी पत्नी को आप लोग रख लीजिए। जो पैसे वाले लोग थे उनके हाथ अपनी पत्नी का सौदा कर देता है। जब वो अपनी पत्नी का सौदा कर देता है तो वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही दरिंदगी से रात भर उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसका रेप करते हैं। इस मामले में जो पति होता है वो चुपचाप नशे में धुत वहीं पर बैठा रहता है और देखता रहता है और कहता है कि पैसे और देना, कल फिर आना। इस प्रकार से इतनी बुरी हालात से औरत चीखती रहती है। वो 20 साल की, महज 22 साल की लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, परेशान होती है, लेकिन किसी भी निर्दयी को दया नहीं आती है, क्योंकि जब उसके पति को दया नहीं आ रही थी, उसके पति को रहम नहीं आ रही थी, ऐसा पति जिसने दरिंदों के हाथ पैसे और शराब के लालच में सौंप दिया, उस व्यक्ति से ज्यादा घिनौना कृत्य और कौन कर सकता है। और जिन दरिंदों ने पैसे दिए थे उनको तो अपने पैसे वसूल ही करने थे। इस हालात में लड़की को कुछ समझ नहीं आता है और वह लड़की बहुत मजबूर और विवश होती है। लेकिन वो पति उसका सोचता है कि अगर इस तरह से हमारा काम चल जाता है, और अपनी पत्नी को समझाता है कि इस तरह से आपको कौन सी परेशानी है, कौन सी दिक्कत है, हमारा खर्चा भी चल जाएगा, हमें पैसे भी मिलेंगे, तुम इसी पर राज हो जाओ। पत्नी
जब सुबह होती है सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहां से भागने की कोशिश करती है और निकलने की कोशिश करती है, तो पति दरवाजा बंद कर लेता है और घर के अंदर ही उसको संभाल लेता है और कहता है कि देखो मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। वो पत्नी कहती है कि तुम्हारी भी जगह यहाँ भी नहीं है, अब तुम्हें मैं जेल करवा के रहूंगी। उस समय जो छीना झपटी होती है, मार होती है घर के अंदर, तब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर आवाजें आने लगती हैं, तो लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों मार हो रही है, क्यों झगड़ा हो रहा है तुम्हारे घर में। तो वो पूरी बात मोहल्ले वालों को बताती है और जिन जिन लोगों को वो जानती थी, जो अपराधी थे, उनको भी वो बताती है कि ऐसी ऐसी हरकत हुई है हमारे साथ। और वह उसी वक्त अपने घर वालों को बुलाती है और अपने घर वालों के साथ जाकर के नजदीकी थाने में रिपोर्ट कर देती है, एफआईआर लिखवा देती है। एफआईआर होने के बाद में उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि उन जिन 4 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की पैसे के लिए, उन पर भी बलात्कार का केस 376 की धारा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। और उस पति के लिए बहुत ही कठोर सजा जो होती है वो उसको सजा सुनाई जाती है। उसे भी उन 4 लोगों के साथ बलात्कार के केस में मुकदमा दर्ज करके उसे भी जेल भेज दिया जाता है। इतनी घिनौनी हरकत करने के जुर्म में कई धाराएं लगाने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है और कानून से वो दरखास्त करती है कि ऐसे दरिंदों को समाज में फिर से दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए न छोड़ा जाए। तो इस तरह से यह कहानी थी कि शराब के नशे में धुत लोग जो अपनी पत्नी को किस नजर से देखना चाहिए और किस नजरिए से देख लेते हैं, किस हालातों में ले जाकर के शराब और लालच के जो जाल में फंस करके उस लड़की के साथ, अपनी पत्नी के साथ बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा जो लोग करते हैं उनके लिए जो सजा मिली वही अच्छी है, वही ठीक है। जीवन भर वो जेल में रहें तब भी बेहतर है। ये कहानी आप लोगों को बस सुनाई ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी रहे और जागरूकता रहे। समाज में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर कोशिश करें कि एक्शन लिया जाए, उन्हें समझाया जाए और ऐसी हालातों से लोगों को बचाया जाए।